कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं, उस पठान के बच्चे का भी विरोध होना चाहिए जो पठान मूवी का। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था वीडियो उठा लीजिए, मैं पठान का बच्चा हूं, तो उस पठान के बच्चे का भी विरोध करिए। केवल पठान मूवी का क्यों विरोध कर रहे हैं? नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खुली है अभी नहीं? अरे भाई खुली है, वही तो दिखाया गया है कि भारत सबको प्यार बांटता है लेकिन भाजपा सबको नफरत बांटती है। नफरत की दुकान अब बंद होगी और वही भारत को मोहब्बत की दुकान, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को एक साथ लेके और इस देश को बचाना है, काले अंग्रेजों से बचाना है जिन्होंने देश को टुकड़े टुकड़े करवाने का काम किया, जो माफी भी लोग हैं, सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान नहीं दिया, वो आज़ादी की वीर गाथा लेके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। ऐसे देश के लोग, मीडिया का सपोर्ट नहीं मिला भाई, तो हम आप जैसे मीडिया दिखा रहे हैं ना, देश की जनता तो सच जान रही है ना कि आखिर आज कौन भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसको कहे जाते थे, आज उन्होंने सच के पर्दा डाल दिया है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, हम पराजित नहीं होंगे। हम इस देश को एक साथ लेके और एकजुट करके इस देश को बदलने का काम करेंगे। नहीं, उनकी सुरक्षा में कोई आखिर इतनी देश की राजधानी दिल्ली में इतनी भारी चूक हो जाती है जो सुरक्षा के षड्यंत्रों में राहुल गांधी को घेरा नहीं जाता है। आखिर आप बताइए जांच एजेंसियां क्या कर रही है? पूरे देश में जांच एजेंसियों का ये विषय है कि इसकी जांच और जो इसका जिम्मेदार इस पर कड़ी कड़ी कार्रवाई हो। देश के गृह मंत्री जी सोए हुए हैं, आखिर इतने बड़े लीडर के साथ कोई दिल्ली में अगर ऐसा नहीं, कह रही है कोई गलती नहीं हुई है कहीं? आप बताइए, आपको वीडियो 1 मिनट का क्लिप आप उठा के देखिए। वो तो लोग कह रहे थे पहले टी शर्ट पे भी राजनीति कर रहे थे, उन लोगों ने ओछी राजनीति करने का काम किया, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम शुरू से ही चलते हुए आ रहे हैं उस यात्रा। टी शर्ट का भी मुद्दा बना हुआ, देखिए टी शर्ट का मुद्दा तो उस पर भारी है, नारंगी सतरंगी जो कलर के कच्चे, मैं कहता हूँ भगवा खाकी का रंग है। अब आरएसएस और नारंगी बजरंगी जो हाफ कच्छे में बैठते हैं, उस भगवा रंग में खाकी है। उस देश के प्रशासन का, उसमें देश की प्रशासन की अस्मिता का उसमें ठेस पहुंच रहा है। मैं कहता हूं इनको भगवा, वो जो खाकी वर्दी है, उसको जो इन्होंने कच्चा पहना वो खाकी वर्दी है, और जो सफेद शर्ट है वो वकीलों की शर्ट है। तो ये आरएसएस और नारंगी बजरंगी अपना वर्दी बनाए। राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती, क्या करते हैं ऐसा? देखिए राहुल गांधी एक तपस्वी हैं। अब एक फोटो वाले तपस्वी तो है नहीं कि फोटो जीबी में कैमरा के जरिए कोट पहने हुए बड़े बड़े कपड़ों को चेंज करके, हमेशा आपने देखा होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करके गए वहां पे, तो केवल टी शर्ट में। तो ये शेर के टेम्परेचर में ठंड नहीं लगती? नहीं भाई, अरे तो जज्बा है, जुनून है, देश के युवा हैं, युवाओं को आज देश में युवाओं के हाथों में संभालने की जरूरत है, ना कि जो लोग कैमरा जीबी और जो देश के किसानों को जिन्होंने नए नए नामों से उद्बोधन किया, वो देश के किसानों को क्या जानेंगे, देश में मजदूरों को क्या जानेंगे। तो ऐसे नेता को देश की जरूरत है जो देश की मौजूदा परिस्थितियों को समझे, जो देश में मौजूदा मुद्दों को समझे। वो यात्रा इसीलिए कर रहे हैं कि देश में जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि 45,000 का टी शर्ट पहनते हैं, तो 45,000 का टी शर्ट अब इन्हीं के ऊपर भारी हो गया है। और कोई भी ऐसा नेता जो आज टेम्परेचर में, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, उसको देश को जानने की और देश को पहचानने की, देश को एक साथ ले करने का वो जुनून है। भी कह रही है कि यात्रा सफल होगी तो अब सुरक्षा का मुद्दा बना दिया इन्होंने। देखिए यात्रा से खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। प्रधानमंत्री देखिए, आपने देखा होगा उनके कई नेता हैं संसद भवन में तो मास्क पहनेंगे, लेकिन जब संसद भवन से बाहर जाएंगे तो जब वैसे फोटो खिंचाएंगे तो मास्क नहीं रहेगा। ये ढोंगी लोग हैं और इस यात्रा को विफल करना चाहते हैं। हम हमेशा भारत के देश के नागरिक के राष्ट्रहित की हमेशा बात करते आए हैं, ये लोग राष्ट्र को तोड़ने की बात करते आए हैं। इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और ये यात्रा जो है ये सामाजिक प्यार और सामाजिक सौहार्द के और भारत में नफरत के खात्मा की यात्रा है। जो लोग इस नफरत का खात्मा करना चाहते हैं वो लोग यात्रा से जाते हैं। और देश में जिस इंसान के घर में 3 प्रधानमंत्री रहे हों देश के, उस आदमी को क्या जरूरत पड़ गई इतनी ठंड में सड़कों पर निकलने की? इतनी ठंड में सड़कों पर निकलने, क्योंकि आज भारत में देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई चरम पे है। स्मृति ईरानी जी को आज देश की जनता खोज रही है। आज महंगाई पे गैस सिलेंडर इतना महंगा है, स्मृति ईरानी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो जरूरत इसलिए पड़ी कि जो नफरत के लोग, जो नफरती लोग थे, जो टीवी चैनलों के जरिए देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, हम उनके सामने प्रस्तुत करने का काम किए हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे प्यार और सामाजिक सौहार्द है,
जो भारत वही है सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन इन्होंने भारत को टुकड़े करने का काम किया। ऐसे देश के प्रधानमंत्री, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो इसके सामने जनता प्रस्तुत जब तक नहीं करेंगे, जनता के सामने रखेंगे नहीं, जनता के आपने देखा होगा लोगों का प्यार राहुल गांधी के लिए किस तरीके से रहा, ये आपको सोशल मीडिया के जो कोई वाले तो हमेशा कहते रहे शहजादा है, शहजादा आज नंगे पैर सड़कों पर। अरे शहजादे पैदल, शहजादा कौन है? शहजादा तो पाल रखा है मुख्तार अब्बास नकवी शहजादे हैं और उन्हीं शहजादों का विरोध करवाते हैं। आखिर शहजादा कौन है ये तो पता चल जाना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी में। क्यों शहजादा बना के बैठे हुए हैं आप? मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज को, ये सबको शहजादे क्यों बना के रखे हैं आप? एक तरफ दूसरे हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, एक तरफ अपने सत्ता में अपनी सत्ता को पाने के लिए। देखिए हमारी जनप्रिय नेता तो वो है नहीं, वो अंधभक्तों की नेता हो सकती हैं, जिनको अंधभक्ति के चश्मे नहीं निकाले गए, शायद आपकी जनप्रिय नेता हो सकती हैं। आप जैसे पत्रकार ही उनको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आप दूरबीन लगा के आप चश्मों की दूरबीन को अपनी धार को तेज करिए, क्योंकि अब उनको दिखाई नहीं देता है। आखिर बताइए साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो इस देश में साधु का चोला पहन के और देश को नफरत की आग में झोंकने का काम करती हैं, आए दिन कई ऐसे नेता बीजेपी के हों या कोई भी हो, वो लोग कहते हैं धार को तेज कर लीजिए। मिलती है तो कंपनियों को भी इसमें फ़ायदा होता है और गरीब लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए दवाई आसानी से सुलभ हो जाती है। तो कास्ट हमको भी आपसे तो सरकार ही लेती होगी ना इसका, जो हमारे को लाइसेंस भी सरकार देती है, जो नारकोटिक्स विभाग इस पर काम करता है और नारकोटिक्स विभाग वित्त मंत्रालय में आता है और वित्त मंत्रालय से पॉलिसी जारी होती है, उससे वहाँ से फिर नारकोटिक्स हमारे को लाइसेंस जारी करता है और उस लाइसेंस की पात्रता के अनुसार जो हमें क्षेत्रफल का पट्टा दिया जाता है उस हिसाब से हमको खेती करनी होती है, लेकिन उसका लागत मूल्य बराबर हमको नहीं मिलता है। दूसरा CPS लाई है गवर्नमेंट, तो CPS में संबंधित विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें अगर मान लो नुकसान जानवरों के द्वारा हो गया तो भी काश्तकार की जिम्मेदारी होती है, और अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई पद्धतियों से मतलब रद्द किया जाए, समाप्त किया। हाँ, क्योंकि अगर नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार काश्तकार है और फिर इसका विकल्प कुछ भी नहीं है, उसका पट्टा भी निरस्त हो जाता है और उसके ऊपर NDPS एक्ट भी लागू हो जाता है। तो दूसरा जो पोस्ता दाना होता है वो भी कमज़ोर निकलता है क्योंकि क्वालिटी नहीं बैठती है। और तीसरा मतलब जो मज़दूरों को मजदूरी मिलती है, प्रतिदिन 500 रुपये मिनिमम एक मज़दूर को मिलता है और 10 मज़दूर लगते हैं तो 10 मज़दूरों की एक रोजी रोटी चली जाती है। तो इस प्रकार से ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है या फिर क्या राज्य सरकार है? ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। नहीं, पट्टा कौन मतलब ये नीति जो है केंद्र सरकार बनाती है और केंद्र सरकार का ही विभाग नारकोटिक्स विभाग है और नारकोटिक्स विभाग हमारे को लाइसेंस जारी करते हैं। जी।